जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान की अवस्था में मुझे इस फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं या फिर इस ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ भी मुझे दिखाई पड़ती हैं। डीप मेडिटेशन के दौरान मुझे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियाँ भी ज़रूर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे बस यही आकृतियाँ लगातार दिखाई पड़ती हैं। मेरी ध्यान में आगे को प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ध्यान सिद्ध हो जाए या फिर मेरी ध्यान की अवस्था में मुझे आगे के लिए गति मिल पाए। इसी विषय पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि मौसम बहुत ख़राब है, कोहरा लगा हुआ है, घनघोर जंगल है, ऊपर से बारिश भी आ रखी है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपको बहुत सारी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ, हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर जो ये इनविजिबल वर्ल्ड होता है, इसमें जो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं वो सब आपको दिखाई पड़ती होंगी, जिनमें कि हरे पहाड़, ऊंचे पहाड़, सूखे पहाड़, पत्थर के पहाड़ या फिर भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या और भी बहुत सारे बिरले जीव आपको ध्यान करने के दौरान दिखाई पड़ते होंगे। तो ध्यान की अवस्था में भले ही आपको कोई भी आकृति दिखाई पड़े, आपको उन आकृतियों के पीछे नहीं भागना है। भले ही आंख बंद करने के दौरान आपको ये पृथ्वी के अलावा ये पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना दिखाई पड़े, लेकिन ध्यान की अवस्था में जो भी आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं उन सभी आकृतियों में लगभग 5 पॉइंट होते हैं। किसी एक या 2 पॉइंट पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, भले ही वो आकृति किसी भूत प्रेत की हो, यक्ष गंधर्व की हो या फिर किसी पेड़ की हो या फिर किसी दूसरे लोक की ही क्यों ना हो। आपको ध्यान की अवस्था में कुछ भी दिखाई पड़े, लेकिन हर आकृति में 5 पॉइंट होते हैं। एक साधक को जो कि ध्यान साधना करता है उसे उन 5 पॉइंट्स में ध्यान केंद्रित करना होता है। हालांकि 5 पॉइंट के बारे में तो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो भी आकृति आपको ध्यान करने के दौरान दिखाई पड़ती है तो उस आकृति में आपको एक ब्लैक स्पॉट या फिर एक चमकीला स्पॉट दिखाई देगा। मतलब या तो काला बिंदु दिखाई पड़ेगा या फिर चमकीला बिंदु दिखाई पड़ेगा। आपको सिर्फ उस काले बिंदु पर या फिर उस चमकीले बिंदु पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, ना कि जो भी आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं उनकी बॉडी पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना होता है। ब्लैक स्पॉट या फिर चमकीले स्पॉट पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना होता है। अगर ध्यान साधना के दौरान आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद जाकर आपको ध्यान में आगे के लिए गति प्राप्त होती है। और हर दृश्य जो भी आपको ध्यान में दिखाई पड़ता है उनके साथ 5 पॉइंट होते ही होते हैं। हालांकि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। आने वाले किसी वीडियोज में मैं बाकी के पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा जरूर करूंगा। तो भले ही आपको कोई भी आकृति दिखाई पड़े, आपको उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। उन आकृतियों में जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट और जो वाइट स्पॉट होता है या फिर जो चमकीला स्पॉट होता है, उस पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा करने के बाद ही आपको ध्यान के अगले चरण में गति प्राप्त होती है। एक आम इंसान जब ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान की अवस्था में उसे जो भी दृश्य दिखाई पड़ते हैं या फिर जो भी शक्तियाँ उसे दिखाई पड़ती हैं तो वो उन शक्तियों से ये उम्मीद करता है कि इनका व्यवहार बिल्कुल इंसान की ही तरह होगा, या फिर ये भी मुंह से बात करेंगी या फिर अपनी आंखों से कोई इशारा करेंगी। एक्चुअल में वो पराजगत की शक्तियाँ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानों की तरह मुँह से ही बात करें या फिर आँखों से ही इशारे करें। और अगर वो मुँह से बात करेंगी भी तो ज़रूरी नहीं है उनकी बोली इंसानों की तरह होगी। हो सकता है उनकी बोली पशु पक्षियों की तरह हो। लेकिन आपको इस तरह की उलझनों में नहीं पड़ना है, भले ही कोई भी आकृतियां आपको दिखाई पड़ें। ध्यान सिद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उन आकृतियों में जो पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की है, उन पर ही आपको ध्यान टिकाना होता है। और ध्यान साधना का एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताया है जो आज तक शायद ही किसी ने बताया हो। हालांकि मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लग रहा है तो मुझे इस वीडियो को यहीं पर पॉज मारना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।